बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम प्रॉब्लम कल हमने जो किया था वो किया था 12.1 और 12.3। आज हम करते हैं 12.2। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसकी फिगर जो टेक्स्ट बुक में गिवन है पहले हम वो खूब वही बनाते हैं। तो बेटा टेक्स्ट बुक में एक ट्राइंगल सी बनाई हुई है उसने, ये आपको टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ हमारे पास जो है वो है भाई Q1, ये हमारे पास Q2 है और इसका नाम Q है। और यहाँ एक है परपेंडिकुलर गिवन है। इस फोर्स को उसने रिप्रोड्यूस आगे की है, ये फोर्स आपके पास यहाँ जा रही है इस तरह। और एक उसने जो बताया भी ये फोर्स हमने निकालनी है, ये वाली फोर्स, इसका नाम है F फोर्स। F फोर्स हम निकालना चाहते हैं। अब जो वैल्यू गिवन है इसका नाम एंगल थीटा गिवन है और ये भी आपको थीटा गिवन है। तो Q1 की वैल्यू गिवन आपको 1 माइक्रो कॉलम, हम लिखते हैं 1 माइक्रो कॉलम। और Q2 जो गिवन है वो है -1 माइक्रो कॉलम गिवन है। इसके अलावा जो Q की वैल्यू आपके पास है, तो बेटा Q जो गिवन है वो गिवन आपको Q = 4 माइक्रो कॉलम गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 1 मीटर। ये वाला डिस्टेंस ये भी 1 मीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 0.80 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो गिवन है 0.60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 0.60 मीटर गिवन है। ये आपको डाटा गिवन है। अब हमने जो गिवन के मुताबिक पहले हम लिखते हैं चार्ज जो Q हमारा है वो गिवन है 4 माइक्रो कॉलम। तो माइक्रो मीन 10 की पावर -6 कॉलम। अब Q1 जो है वो गिवन है 1 माइक्रो कॉलम, 1 10 की पावर -6 कॉलम। Q2 ये गिवन है -1 माइक्रो कॉलम, -1 10 की पावर -6 कॉलम, ये गिवन है सिंपल। अब हमने निकालना है भी ये जो F फोर्स हमारे पास है इसकी रिजल्ट हमने निकालना है सिंपल। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q। इसके ऊपर इन दोनों चार्जों की वजह से नेट फोर्स क्या होगी हमने निकालना चाहते हैं। जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन Q वो हमने बेटा निकालना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हमने निकालना। सबसे पहले हम कॉलम्स लॉ की मदद से हम निकालते हैं। जो बेटा जो कॉलम्स लॉ है सिंपल, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहता है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लिखना है। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 पे इस चार्ज Q के ऊपर Q1 की वजह से कितनी फोर्स है, इसको नाम दिया हमने F1 का। तो बेटा लिखा K। अब बेटा जो K की वैल्यू है वो है 9 10 की पावर 9। अब Q1 जो है वो हमने लिखा हुआ ये वाला 1 10 की पावर -6 और जो Q है बेटा वो है 4 10 की पावर -6 ओवर R का स्क्वायर। तो अब इन दोनों का जो दरमियानी फासला वो है 1 मीटर है, तो ये बेटा आएगा 1 का स्क्वायर। अब ये लिखा 9 9 4 36 10 की पावर 9, ये लिखा -6 और इसको लिखा -6। तो भाई ये आ गया 36, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा।
10 की पावर, तो 9 माइनस 6 3 और 3 माइनस 6 -3 न्यूटन। ये आपके पास है, ये आपके पास F1 की वैल्यू आई 36 10 की पावर -3 न्यूटन। इससे हम निकालते हैं बेटा फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। इसको नाम दिया हमने F2 का, K की वैल्यू हमने लगाई बेटा। तो अब K की जो वैल्यू हमारे पास है वो हम लिखते हैं 9 10 की पावर 9, और उसके बाद अब दो ये चार्ज होंगे Q और Q। Q की अब क्योंकि जो हमने पढ़ा था कॉलम लॉ का फार्मूला वो था द फोर्स ऑफ attraction or force of repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charge लगाते हैं, और मैग्नीट्यूड में माइनस को कर देंगे इग्नोर। सिंपल हम लिखेंगे इसकी Q की वैल्यू वो है पास है 1 10 की पावर -6, और साथ Q की वैल्यू आएगी 4 10 की पावर -6 ओवर 1 का स्क्वायर। अब इसका आंसर अगर 9 4 36, और ये भी 9 माइनस 6 माइनस वही, इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो ये F1 की वैल्यू है और हमारे पास F2 की वैल्यू। तो बेटा इसको 1 कह दें, इसे 2 कह दें। हम कह सकते हैं बाई 1 एंड 2 F1 इज इक्वल टू F2। फर्ज किया हमने इसको F का नाम दे दिया, और ये लिखा हुआ है 36 10 की पावर -3 न्यूटन, इसका आंसर लिखा। अब ये दो फोर्स हैं, अब इन फोर्सों को हमने करना है रिजॉल्व। तो हम लिखेंगे रिजॉल्व में ना डिवाइड करना या इसको तकसीम करना, डिवाइड यानी कि रिजॉल्व F1 एंड F2 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके लिए बेटा उस फिगर को दोबारा हम रीराइट लिखते हैं। तो भाई इसका नाम आपको गिवन था Q1, इसका नाम Q2 था, यहाँ था एक परपेंडिकुलर था, तो ये फोर्स यहाँ था चार्ज Q। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस सेम हैं सिमिलर हैं, तो इनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमने बताना है Q1 ने Q2 के ऊपर कितनी फोर्स ले, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन वो जाएगी फॉरवर्ड। इसको बना दिया फॉरवर्ड, इसका नाम हो गया आपके पास, ये हो गया बेटा F1। अब Q आपके पास पॉजिटिव है Q नेगेटिव है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने ये देखना है। Q2 ने Q कितनी फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये बेटा फोर्स जो है वो इस सिमत में जाएगी, और इसका नाम होगा आपके पास F2। अब हम यहाँ से देखते हैं, और ये जो फोर्स है अब एक F1 है और एक F2 है। अब इसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर करते हैं। तो बेटा हम ये देखें, अब इसका नाम क्या था थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस रेफरेंस से हम बेटा ये देखें, ये रफ है, अगर बेटा इसका नाम थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा है। अब ये F1 है, अब यहाँ से हमने किया इसको रिजॉल्व, इस फोर्स को, अब इसको रिजॉल्व करें। ठीक, इसको आगे बेशक ले यहाँ तक, अब ये इस सिमत में गया और ये यहाँ गया, तो इसका नाम क्या हुआ आपके पास, इसका नाम हुआ F1x, और बेटा ये होगा F1y। अब हमने F2 को रिजॉल्व करना है। अब इसे देखें, अब हमने ये भी देखा था
इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब ये जो आपके पास दैट दिस एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल, ये इस एंगल, ये और ये एंगल बराबर होते हैं। अगर इसका नाम थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल है, इसका नाम भी थीटा होगा। अब F2 को रिजॉल्व करें आप। अगर F2 को रिजॉल्व किया जाए तो ये कैसे बनेगा, अब इसको ये वैसे बोल जा रही थी, अब इसको यहाँ रिजॉल्व कर दें। अब ये क्योंकि F2 फोर्स थी तो इसका नाम क्या बनेगा। अब अपने पेपर को अगर उठा के हम यूँ देखें, इससे मतलब ला के देखें, तो बेटा ये F2 फोर्स है, इसका नाम क्या बनेगा F2x, और ये कौन सी फोर्स बनेगी, ये F2y, तो ये F2x और ये F2y, तो इसका नाम आपके पास हो गया F2y और इसका नाम हो गया आपके पास F2x। इस अब इनको कोई नाम दे दिए, फर्स्ट किया इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये C है और ये आपके पास T। तो बेटा F1 के दो हिस्से किए हमने, इसका नाम बनेगा F1x, ये होगा F1 cos थीटा, F1x F1 cos थीटा 1, हम इसको लिखेंगे F1 cos थीटा, क्योंकि F1 एंगल थीटा बनाया। इसी तरह F1y जो है उसका नाम होगा F1 sin थीटा 1, हम इसको लिखेंगे F1 के साथ sin थीटा होगा। अब देखा जाए F2x तो होगा F2 cos थीटा 2 F2, तो बेटा इसने F2 ने एंगल थीटा बनाया, हम इसको लिखेंगे cos ऑफ थीटा। F2y F2 sin थीटा 2 और इसको भी लिखेंगे F2 sin थीटा, क्योंकि दोनों एंगल वो थीटा थीटा बने। तो बेटा हम यहाँ लिखते हैं, अब इनका रिजल्ट निकालते हैं Fx। अब ये देखें F1x और F2x दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका रिजल्ट में क्या आएगा F1x प्लस F2x, बिकॉज F1x and F2x are in सेम डायरेक्शन में। तो बेटा F1x की वैल्यू हमने ये निकाली है, इसका नाम हमारे पास है F1 cos थीटा और F2x की वैल्यू हमारे पास है F2 cos ऑफ थीटा। हम पहले देख चुके हैं F1 इज इक्वल टू F2 नाम दिया था F1 का, तो यहाँ भी आएगा F और यहाँ भी आएगा F। AB और AB क्या होता है 2AB, तो इनको ऐड करने से क्या आएगा 2F cos ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास Fx आपके पास। इसको नंबर दिया हमने 3। इसी तरह बेटा हम लिखते हैं Fy, लिखते हैं Fy, तो इसका नाम क्या होगा F1y माइनस F2y, बिकॉज F1y and F2y are in opposite डायरेक्शन, क्योंकि F1 अपवर्ड है और F2, तो बेटा F1y का नाम क्या था, इसका नाम था F1 sin थीटा और इसका नाम होगा F2 sin थीटा। अब वैसे तो बनना ही है थीटा 1 यहाँ थीटा 2, क्योंकि वो ये सेम थे, लिहाजा आपने देखा, आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं। F1 को लिखा हमने F sin थीटा, इसको भी लिखा है F sin थीटा, आपस में दोनों कैंसिल, तो भाई आंसर आ गया आपके पास Fy। ये सिंपल आपके पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हमारे पास Fx भी आ गया, अब हमारे पास Fy भी है। तो अब बेटा हम देखते हैं, जो ट्राइंगल हमारे पास है इन राइट
ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जो है वो हमारे पास ऐसी जिसमें एक एंगल 9, तो हम बेटा इसमें देखें ये हमने बनाया था ए बी और जिसका नाम क्यू रखा था। तो अब क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू हम tan थीटा अप्लाई यहाँ करते हैं, तो बेटा tan थीटा होता क्या है, tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, उर्दू मीडियम में कहते हैं अमूद बड़े का। इसका नाम क्या रखा आपने, ए बी सी और डी। तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है बी डी और इसका नाम क्या ए डी। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई tan थीटा इज इक्वल टू बी डी और इस पे बेटा लिखा हमने ए डी। तो अब tan थीटा जो हमारे पास बी डी है इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.80 और बेटा जो ए बी है इसकी वैल्यू हम फिगर में देखें वो लिखा है 0.60। इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8/6, 8/6 का आपके पास आंसर आएगा 4/3। दिस सिंप्लाई दैट थीटा आपके पास होगा tan इनवर्स 4/3। 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर इसका लेंगे tan इनवर्स, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 53 डिग्री। तो बेटा थीटा निकाल दिया आपने 53 डिग्री के पास आंसर। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली अभी एफ वाई की भी निकाली है। अब बेटा इक्वेशन नंबर 3 देखें। अब इसमें एफ एक्स का नाम क्या लिखा आपने, तो बेटा इसमें एफ एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे, हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई थर्ड में लिखा है एफ एक्स का नाम लिखा था 2f cos ऑफ थीटा, 2f cos थीटा। तो बेटा f की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी निकाली थी, वो थी हमारे पास 36 10 की पावर -3 और यहाँ लिखा cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री हमारे पास आंसर था। तो अब इसकी हम लिखेंगे वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 36 10 की पावर -3 cos 53 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास आई वो हमने लिखी 0.6। अब बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 43.2 और साथ आएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए हम लिखेंगे 43.2 ओवर में बटे में लिखेंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 होता है 1000, 43.2 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर है 0.0432 न्यूटन। ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू होगी। अब हम निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स जिसका नाम एफ रखा। तो बेटा वो नेट फोर्स हम जो निकालते हैं एफ, अब इसमें 2 चीजें होगी, एफ एक्स का स्क्वायर और बेटा होगा एफ वाई का स्क्वायर। इसको सिंपल हम एफ कहते हैं। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.0432 का स्क्वायर और बेटा एफ वाई की वैल्यू 0 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 0.043 न्यूटन। तो एफ हमने निकाली 0.0432 न्यूटन। अब फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसकी निकालते हैं, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं tan थीटा तो होगा परपेंडिकुलर एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू 0 है और एफ एक्स की वैल्यू है
0.043, तो आंसर कितना है 0। अब tan थीटा 0 है, थीटा आपके पास आएगा, दिस इम्प्लाई दैट tan इनवर्स 0 थीटा 0। थीटा 0 कब होता है देखें। अब इन दोनों में जो एंगल हमारे पास है बेटा, अब ये दो वेक्टर हैं, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या होगा 0 से कहते हैं पैरेलल। अब अगर इसको यहाँ से देखें तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब क्योंकि हमारा वेक्टर ने कोई एंगल बनाया नहीं, इसका मतलब ये एक्स की सिमत में है, लिहाजा हम लिखेंगे ये 0 डिग्री आपके पास है। दैट इज एफ इज along the x axis। लिहाजा हम कह सकते हैं बेटा फोर्स में दो चीज़ें होंगी, एक होगी मैग्नीट्यूड और एक होगी इसकी डायरेक्शन। तो हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा हमने लिखा है f मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन आएगी I। तो वहाँ f की वैल्यू हमने लिखते निकाली है 0.0432 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, I इसकी डायरेक्शन हो। तो ये नेट फोर्स है, दिस इज द नेट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय Q1 एंड Q2 ऑन द Q। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड ये बेटा इसकी मैग्नीट्यूड होगी और ये डायरेक्शन कौन सी एक्स वाली। तो इस तरह ये हमारा एक लेंथी क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।